नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, डेट वाइज हम ले रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी 13/3/2021 और टॉप 10 प्रश्न लेकर आए हैं और ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। इससे आप लोगों को आइडिया लग जाता है किस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर एक नेचर के हम पार्ट वाइज धीरे धीरे वीडियोस कवर करा रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए। सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 3 ब्रैकेट के बाहर है। यहाँ पर 3 ब्रैकेट इस्तेमाल किए गए हैं। बड़ा सा ब्रैकेट है, मंझला है, छोटा वाला। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इस तरीके से प्रश्नों में सबसे छोटे वाले से। पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बड़े वाले ब्रैकेट का और लास्ट में सबसे बड़े वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। तो दोनों देख सकते हैं यहाँ पर नंबर जो है प्लस में दिए गए हैं, 3 + 3 दिया गया है। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ के कितना मिलेगा, 6। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ माइनस में 3 बचा था, यानी 3 के बाद माइनस लगा था और यहाँ पर भाग का साइन था और फिर मंझला यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 6 से जब 6 को भाग देंगे, यहाँ पर काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिलेगा। अब यहाँ पर है 3, तो यानी कितना हो जाएगा, 3 - 1। तो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा सॉल्व हो गया। तो हमें कितना मिला यहाँ पर, 3 - 1। अब जब इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा, क्योंकि 3 प्लस का है, 1 माइनस का है, इसलिए हमें कितना मिल गया, 2। अब ये 2 है। देखिए, अब पूरा का पूरा सॉल्व हो गया कंप्लीट, हमें इसमें 2 मिल गया। अब ये 2 जो है यहाँ पर इसके साथ गुणा करेगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या बची हुई है। तो यहाँ पर देखिए गुणे का साइन है, यानी अब हो जाएगा 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 2। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैंने इसके साथ गुणा कर लिया, 3 दूना 6 हो गया। अब 6 जो है यहाँ पर देखेंगे इसके साथ प्लस में आ रहा, पहले 3 दिया गया है और प्लस में यहाँ पर कितना हो गया, 6। दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। हम इसे स्टेप बाय स्टेप भी सारे लिख कर सॉल्व करा सकते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत ही ज़्यादा जाएगा। तो इसीलिए कहाँ से आपको सॉल्व करना, कैसे कैसे स्टेप चलने, सारे आप इसी तरीके से सीखिएगा और इसी तरीके से फॉलो करिएगा। बहुत ही जल्दी आपका आंसर भी आ जाएगा। समय बचाना है आपको, फास्ट सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। अगला प्रश्न दिया गया, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया। थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करेंगे। जो यहाँ पे सेकंड वाला है, यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट 5 दिया गया है और यहाँ पे 0.5 नहीं था। ठीक है, अब चलिए एक बार इसे हम फिर से लिख लेते हैं। 0.5 गुणा 0.5, फिर माइनस लगा है 0.5, फिर भाग का साइन है, पूरी कंप्लीट 5 है, फिर डिवाइड यानी भाग वाला 0.5। अब ये प्रश्न है, देखिए यहाँ पर इन दोनों में गुणे का निशान है यहाँ पर, तो हम सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। 5 × 25 हो जाएगा। ठीक है, एक 0 लगा लेंगे और देखिए दशमलव के इस साइड में 1 अंक है, दशमलव के साइड में 1 है, यानी हमें 2 के बाद यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। लग गया हमारा दशमलव। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, तो पहला दिया गया है 0.5, 5 के बाद डिवाइड करना है। तो यहाँ पर नीचे 5 रखेंगे, फिर यहाँ डिवाइड का साइन है तो इसकी जगह पर हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से संख्या लिख ली जाती है। दशमलव के साइड में 5 है, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के साइड में 5 है, यानी एक ही अंक है तो हटा देंगे। तो 5 अंक 5 कटेगा, 5 अंक 5 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर बचा 1, नीचे है 5। जब 1/5 को, यानी यहाँ पर 5 से जब 1 को भाग देंगे तो 0. कितना आ जाएगा, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.2। तो इसके स्थान पे रख सकते हैं 0.2। अब यहाँ माइनस का साइन लगा, इसमें से घटाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.05 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 225 को भाग दिया जा रहा है 25 से और 10 माइनस, यानी ब्रैकेट में तीनों दिए गए यहाँ पर टर्म। तो सबसे पहले 25 से हम भाग देते हैं 225 को, तो कितनी बार में लग जाएगा, तो आप बताएंगे 9 बार में ये संख्या 225 से कट जाती है। तो माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। ये छोटा सा ब्रैकेट बना लेंगे, बाहर जो संख्या बची थी वो लिख लेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये संख्या जो है यहाँ पर गुणा साइन है, तो यहाँ पर 7 या 21 कर लेते हैं, यानी माइनस का 21 बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए प्लस में 9 है यहाँ पर और 10 हमारा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा और संख्या कितनी थी, 5, और प्लस में कितना था, 2 - 21। अब सीधा गुणा करेंगे, 5 × 5 यानी माइनस का हो गया, प्लस में 2 हो गया, माइनस में 21 हो जाएगा। अब एक ये माइनस माइनस आपस में जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 26, और प्लस का कितना हो जाएगा, 2। अब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का मिल जाएगा हमें 24 मिलेगा।
माइनस का 24, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर 17 माइनस करके इसे दिया गया, तो स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी है, यानी ब्रैकेट से करनी है। जब भी इस तरीके से दिया जाए, यानी दशमलव में दिया, जैसे यहाँ पे दिया गया 5.4 और डिवाइड यानी 9 से हमें भाग देना है। तो देखिए कैसे भाग देंगे, हम तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना, 0.6 आएगा। लेकिन ये कैसे आया ये आप चेक कर लीजिए, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, फिर ये संख्या जो है 9 से कट जाएगी, 9 कम 9 एक 0 और 9 छाक 54, तो 6 बटा यहाँ पर 10 आ गया। अब 10 से इसे जब भाग देंगे तो दशमलव में संख्या बनेगी 0.6, तो इसके स्थान पर रख सकते हैं। देखिए 17 माइनस 4 गुणे 0.6, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.6 मिलेगा, प्लस अच्छा गुणा यहाँ पर कितना हो गया, 1.9। अब यहाँ पर देखिए गुणा करना, सबसे पहले इस दोनों का गुणा करना और यहाँ पर गुणा करना है, ठीक है। तो 17 को वैसे नोट करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 24 आएगा यहाँ पर, और 1 के बाद हमें लगाना दशमलव, तो 2.4 बनेगा, प्लस 19 छक्का हो जाएगा 114 हो जाएगा, तो 114 हो जाएगा, 1 के बाद दशमलव लगा तो 1 के बाद लगा देंगे, तो 11 दशमलव कितना हो गया, 4 हो गया। अब प्लस प्लस नंबर आपस में जोड़ देंगे, तो 17 प्लस में है, 11 भी प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11.4 यहाँ पे लिख लेते हैं और इसमें जोड़ते हैं कितना, 17 पूरा दिया गया, तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 8 और 2, यानी कितना हो गया 28.4। तो मिल जाएगा हमें 28.4 मिलेगा। उसमें से माइनस करना है कितना, 2.4 को माइनस करना है, तो 4 से 4 जाएगा 0 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, 8 से 2 जाएगा 6 बचेगा और 2 बच जाएगा, यानी कितना माइनस करने पर मिलेगा हमें 26 मिल जाएगा पूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 243, अब इस तरीके से संख्या डिवाइड कर गए आपस में, देखिए बहुत सारे डिवाइड साइन लगे, कैसे सॉल्व करना, बहुत ही आसान होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 243 दिया है, ठीक है, ये डिवाइड की जा रही किससे, 3 से। चलिए हम 3 पहले लिख लेते हैं, पहला वाला 3, ठीक है, इससे डिवाइड की गई। बाकी जो बचे हैं साइन हमारे, सब की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और सबको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे नंबर्स नीचे लिख लेने हैं, और यानी गुणे के साथ में। अब बारी बारी से आप इन्हें काट सकते हैं, 3 एकम 3 कट जाएगा और 3 अट्ठे 24 कटेगा और 3 एकम 3 कट जाएगा, फिर से 3 से कटेगी, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर से 3 कटेगी, 3 एकम 3, 3 नवा 27, फिर से 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, फाइनल कितना बच गया हमें 3, यानी यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आंसर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, तो देख सकते हैं, अब हमें सबसे पहले ढूंढना है छोटा ब्रैकेट, तो देख सकते हैं अंदर छोटा ब्रैकेट है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करेंगे, छोटे ब्रैकेट में क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस करेंगे, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और माइनस कितना है यहाँ पे 2, और 2 को जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 13 मिलेगा। यानी छोटा सा ब्रैकेट हमने सॉल्व किया तो फाइनल हमें कितना मिल गया, 13। अब 13, अब देखिए यहाँ पर कोई भी साइन है, यानी मल्टीप्लाई का, ब्रैकेट जब भी हटेगा तो ये गुणा करेगा इसके साथ, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, तो 13 दूनी हो गया हमारा कितना, 26। तो यहाँ तक हमें 26 मिल गया, ठीक है, ये ब्रैकेट सारे समाप्त हो गए, 26 मिला। अब इसके बाहर देखेंगे, यहाँ पर 2 प्लस में था, तो 2 ये प्लस में था, भाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 28 मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, ये सारा यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व हो गया, हमें फाइनल मिला 28। उसके आगे कितना था, यहाँ पर 2/7 था, ठीक है, 2/7, और बीच में था यहाँ पे गुणे का साइन, तो गुणे का लगा दिया। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 भी लगा है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 यहाँ पर आ गया, इसकी जगह पे 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस में कितना था 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर 3.6 लिखा है, 0.48 और यहाँ पे 2.50 था, नीचे 0.12 और 0.09, 0.5, ठीक है। अब देखिए दशमलव हमें हटाना, जैसे पहला हम नंबर लिख लेते हैं और ताकि हम अच्छे से आपको समझा पाएँ। तो 3.6 था, अब नीचे था इसके 0.12, पूरा नंबर लिखेंगे यहाँ पर 0.48, ठीक है। नीचे नंबर कितना दिया है, 0.09 दिया है, और ऊपर दिया था 2.50 और नीचे था यहाँ पे 0.5। अब ध्यान रखिएगा, दशमलव के साइड में कितने हैं, 2 अंक हैं, यानी 5 और 0 था, यहाँ पर 1 अंक है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, अब बराबर हो गए, दशमलव के साइड में 2, दशमलव के साइड में 2, अब दशमलव को हटा सकते हैं, तो ये बन गया 250, यहाँ 50 हो गया।
यहाँ पर देखिए दशमलव के साइड में 2 है, दशमलव के साइड में भी 2 है, तो दशमलव को हटा सकते हैं। यहाँ पर दशमलव के साइड में 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से और यहाँ से ये दशमलव को हटा सकते हैं। अब डायरेक्टली हम काट सकते हैं, ठीक है। तो 12 कम 12 कट जाएगा, 12 तियाँ 36 कटेगा, एक 0 बचेगा। 12 से जब 360 को भाग देंगे 30 बार में लग जाएगा। अब ये संख्या 3 से कटेगी, 3 तियाँ 9 कट जाएगा और 3 कम 3 और 3 छाक 18, ठीक है। कितनी बार 3 छाक 18। अब ये संख्या देखेंगे, एक 0 से एक 0 कट गया, 5 कम 5 और 5 25, ठीक है। तो नीचे की सारी संख्या एक बची है, 3 कम 3 कट जाएगा यहाँ पर और 3 कम 3 और यहाँ पे 0 बचेगा यानी 10। अब देखिए 16 और 10 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 160 और गुणे में कितना यहाँ पे था 5, तो 16 पंचे कितना हो गया 80 हो गया और एक 0 था यानी 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 800। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए अंडर रूट में 144 है, नीचे 7 है, गुणे में यहाँ 14/12 गुणा 7 अंडर रूट में 196। देखिए यहाँ पर जो 144 दिया गया इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। देखिए ये वर्ग है किसका, तो बताएंगे आप 12 का। तो 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12, नीचे में था कितना 7, अगला नंबर यहाँ पे 14 लिखा गया है और यहाँ पर 12 लिखा गया, गुणे 7 लिखा गया। अब यहाँ पर 196 का वर्गमूल देखेंगे तो आप बताएंगे 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया, देखिए बहुत ही आसान था इसे। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, सब देखो सब कट गए, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, सब एक एक बार में सब कट गए। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, अंडर रूट यानी देखें करणी में 196 दिया गया। अब 196 का वर्गमूल देखेंगे क्या है। 196 का वर्गमूल मिल जाएगा 14 मिलेगा, ठीक है। नीचे था हमारा 7 गुणा 441, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे 21 हो जाएगा। और नीचे कितना है 7 गुणा बाकी लिखा गया 120 और यहाँ पे करणी में दिया गया 225, 225 का वर्गमूल कितना मिल जाएगा तो आप बताएंगे 15 होगा, ठीक है। अब 7 से देखिए कटे, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 कम 7, 7 तियाँ 21 कट गया, 15 कम 15, 15 अट्ठे 120। अब हम सीधा सीधा गुणा कर लेंगे, 3 दूना कितना होंगे 6 और गुणे में कितना है यहाँ पर 8, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया 48, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर करणी के अंदर करणी दी गई है। इस तरीके से आप करणी के अंदर करणी नीचे दी गई हैं। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, ध्यान रखना यहीं से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि 196 जो है यहाँ पर देखेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 14 आएगा। इसको जब करणी में सॉल्व करेंगे 196 को, ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें 14 मिलेगा। अब इस 14 को प्लस दिया गया तो इसमें जाके जोड़ देंगे, जब 14 को इसमें जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 64 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 64। या भी देख सकते हैं यहाँ पर करणी में दिया गया है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वर्गमूल क्या बनेगा हमें 8 मिलेगा। अब यहाँ प्लस लगा तो ये भैया इसमें जाके जुड़ जाएगा 8, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो टोटल मिल जाएगा कितना 225 मिल जाएगा। वो भी देख सकते हैं यहाँ पर भी यहाँ वर्गमूल यानी करणी लगी है, तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे कितना मिल जाएगा हमें 15 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 15। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न जो है एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी में हर एक एग्जाम में इसी तरीके से आजकल पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना।